आखिर भीष्म ने मृत्यु के समय सूर्यपुत्र कर्ण को कौन सा रहस्य बताया था? आखिर दोनों के बीच हुए संवाद में कौन कौन से रहस्य निकलकर बाहर आए? जब एक एक कर समस्त पांडव और कौरव योद्धा बाणों की सैया पर लेटे पितामह भीष्म से मिलकर अपने अपने शिविरों में चले गए। उसके उपरांत कर्ण अकेले ही भीष्म पितामह से मिलने पहुंचे और उनमें रहस्यमय संवाद हुआ। महाभारत के भीष्म पर्व अध्याय 122 के अनुसार भीष्म को रथ से गिराया गया। ये सुनकर धनुर्धर कर्ण के मन में कुछ भय समा गया था। वो बहुत ही उतावलेपन के साथ उनके पास आए। उस समय उन्होंने देखा महात्मा भीष्म बिस्तर सैया पर सो रहे हैं। उन्हें देखकर कर्ण की आंखों में आंसू झलक पड़े और बोले, हे गुरु श्रेष्ठ, मैं वही राधा नंदन कर्ण हूँ जो आपकी आंखों में हमेशा गड़ा रहता था और जिसे आप गंदी द्वेष दृष्टि से देखते थे। उसकी बातों को सुनकर भीष्म धीरे से आंख खोलकर देखा और उस स्थान को एकांत कर पहरेदारों को दूर हटा दिया और अपने हाथों से कर्ण का प्रेम पूर्वक आलिंगन किया। तब पश्चात उन्होंने कहा, हे कर्ण, तुम मुझसे हमेशा साथ स्पर्शा में रहते हो और आज तुम मेरे पास नहीं आए होते तो निश्चित तुम्हारा कल्याण नहीं होता। वत्स, तुम राधा के नहीं कुंती के पुत्र हो। तुम्हारे पिता अधिरथ नहीं बल्कि सूर्य देव हैं। तुम्हारे प्रति मेरे मन में द्वेष नहीं है, ये मैं तुमसे सत्य कह रहा हूँ। फिर मैं कभी कभी जो तुम्हें कठोर वचन बोल दिया करता था उसका उद्देश्य तुम्हारे उत्साह और तेज को नष्ट करना नहीं था, क्योंकि हे कर्ण, दुर्योधन के उकसाने से तुम हमेशा ही पांडवों पर बहुत ज्यादा गुस्सा किया करते थे। तुम्हारा जन्म कन्यावस्था में ही कुंती के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण हुआ, इसलिए नीच पुरुषों को आचार्य से तुम्हारी बुद्धि इस प्रकार ईसावश गुणगान पांडवों से भी द्वेष रखने वाली हो गई और इसी के कारण मैंने कौरव सभा में तुम्हें कई बार कटु वचन सुनाए थे। मैं जानता हूँ तुम्हारा प्रगल्भ संगी भूमि से शत्रु के लिए उत्साह है और दान में उत्तम निष्ठा रखने वाले। हे वीर, मनुष्य में तुम्हारे समान कोई और नहीं। मैं सदा अपने कुल में फूट डालने के डर से तुम्हें कटु वचन सुनाता रहा। कर्ण, तुमने कुरुराज दुर्योधन के लिए कन्या लाने के लिए निमित्त अकेले कचिपूर्व में जाकर अपने अव्वल धनुष की सहायता से वहाँ पर समस्त राजाओं को युद्ध में परास्त किया। तुम संग्राम भूमि में देव कुमारों को सम्मान जाने मानते हो। प्रत्येक युद्ध में मनुष्य से अधिक पराक्रमी हो। मैंने पहले ही जो तुम्हारे प्रति क्रोध किया था वो अब दूर हो गया है, क्योंकि प्रारंभ के विद्वान को कोई मनुष्य नहीं टाल सकता। तभी कर्ण ने कहा, महाबली भीष्म, आप जो कह रहे हैं मैं भी उसे जानता हूँ। ये सब ठीक है, इसमें संशय नहीं। वास्तव में मैं कुंती का ही पुत्र हूँ, शुद्ध पुत्र नहीं। परंतु माता कुंती ने तो मुझे पानी में बहा दिया था और शुद्ध ने मुझे पाल पोस कर मुझे बड़ा किया। पूर्व काल से ही दुर्योधन के साथ स्नेह करता आया हूँ और प्रसन्नता पूर्वक रहता हूँ। दुर्योधन से मैंने ये प्रतिज्ञा कर ली है कि तुम्हारा जो जो दुष्कर्म कार्य होगा वो सब मैं पूरा करूँगा। दुर्योधन का ऐश्वर्य होकर मैं उसे निष्फल नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ वासुदेव नंदन पांडव पुत्र अर्जुन की सहायता के लिए खड़े हैं। उसी प्रकार मैंने धन, शरीर, मन, यक्ष सब कुछ दुर्योधन के लिए निछावर कर दिया है। यह युद्ध अवश्य भावी है, इसे कोई भी टाल नहीं सकता। फिर भी यह पांडव और भगवान वासुदेव को मैं सब प्रकार से जानता हूँ, तथापि मैं उनसे युद्ध करने का उत्साह रखता हूँ। मेरे मन का ये निश्चय विश्वास है कि मैं जीत सकता हूँ। पांडवों के साथ हम लोग का ये बैर अत्यंत भयंकर होता गया है, अब इसे दूर नहीं किया जा सकता। मैं अपने धर्म के अनुसार प्रसन्नचित होकर अर्जुन के साथ युद्ध करूंगा, ये मेरा विश्वास है। आपका आज्ञा लेकर मैं युद्ध करूंगा। अंततः आप मुझे इसके लिए आज्ञा देने की कृपया करें। मैंने क्रोध के आवेग में आकर जबलता के कारण यहाँ जो भी आपके प्रति कटु वचन कहे हो उसके लिए आप मुझे क्षमा अवश्य कीजिएगा। विश्व पितामह ने कर्ण से कहा, यदि ये भयंकर बैर युद्ध नहीं रुक सकता तो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम स्वर्ग की प्राप्ति की इच्छा से युद्ध करो। दुर्योधन और क्रोध को छोड़कर युद्ध करो। तुम रण क्षेत्र में पहले ही अपना पराक्रम कई बार दिखा चुके हो। कारण मैं तुम्हें आज्ञा दे रहा हूँ कि तुम जो चाहो वो प्राप्त करो। अभिमान शून्य होकर बल और पराक्रम का सहारा लेकर युद्ध करो। गंगा नंदन भीष्म के ऐसा कहने पर राधा नंदन कर्ण उनको प्रणाम कर उनकी आज्ञा लेकर अपने रथ पर आरूढ़ होकर दुर्योधन के साथ चले गए। तो यही थी वो खास संवाद जो भीष्म और कर्ण के बीच हुआ। अगर आपको हमारी ये खास जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ऐसा वीडियो हमेशा मिलता ही रहेगा। धन्यवाद।